हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिंटेक्स का एक्सरसाइज 13 भी देखते हैं, जो कि जिरंड पर आधारित है। आइए देखते हैं इसको करना क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है चूज़ द करेक्टेड सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वंस। जो विकल्प दिया गया है इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है उसका चयन करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। ही आस्क्ड अस टू स्टॉप टू राइट। ही आस्क्ड अस मतलब उसने हम लोगों से कहा टू स्टॉप टू राइट, लिखना बंद करो। अर्थात एक तरह से आदेशित कहा जा रहा है या लिखने के लिए मना किया जा रहा है। तो आपको इन विकल्प में से चयन करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। ही आस्क्ड अस स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। ही आस्क्ड अस स्टॉप राइटिंग। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो पहले वाले विकल्प में देखिए, ही आस्क्ड अस स्टॉप राइटिंग, स्टॉप के बाद राइटिंग लगा हुआ, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कमी क्या है, ध्यान ये देना है आपको कि जो आस्क्ड है, आस्क्ड अस के बाद जो स्टॉप लगा हुआ इसके पहले हम टू लगाएंगे, क्योंकि आस्क के बाद टू लगता है। तो आस्क्ड अस टू स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पर टू छोड़ दिया, इस हिसाब से ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा, ही ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप टू राइट। तो स्टॉप के बाद टू राइट नहीं होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वह भी गलत हो जाएगा। ही ऑर्डर अस राइटिंग स्टॉप, ये सेंटेंस ही गलत है। तीसरा, ही आस्क्ड अस टू, सही है, टू का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और दूसरी चीज़, स्टॉप के बाद देखिए जिरंड लगा हुआ यहाँ पे, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बीइंग फाइन वेदर ही वेंट आउट। बीइंग फाइन वेदर, अच्छा मौसम होने के कारण वह बाहर गया। तो यदि आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की जो नियम होते हैं उसको अगर आप पढ़े होंगे, हमने सिंथेसिस में ये बताया था कि जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, उनमें हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हम बीइंग लिखते हैं। जैसे मैं कह दूँ इट वाज फाइन वेदर ही वेंट आउट, मतलब इट एक सब्जेक्ट अलग है, मौसम अच्छा था, वह बाहर गया। ही अलग है, अर्थात ही और इट, यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक वाले में इट आ रहा है जबकि दूसरे वाले में ही आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब जरा आप लोग सोचिए कि जब हम पढ़ते थे सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम, तो उसमें क्या होता था कि जैसे दो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले वाले जो जिसमें कारण होता था, जैसे अच्छा मौसम होने के कारण वह बाहर गया, तो जिसमें कारण होता था उसके सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते थे। तो हम क्या लिखते थे, इट बीइंग फाइन वेदर, फिर हम लिखते थे काम लगा कि ही वेंट आउट, ऐसे लिखते थे। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक होता, जैसे मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया, तब वहाँ पर हम दो बार एक ही सब्जेक्ट को हम दो बार नहीं लिखते थे, तब हम पहले लिखते थे बीइंग। लेकिन यहाँ दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो पहले हम लिखेंगे इट बीइंग फाइन वेदर ही वेंट आउट। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प जो है वो एक सही दिखाई दे रहा है, आप एक पे लगा लीजिए ट्रिक। बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो गलत है, समझ गए। अब हम देखते हैं तीसरा। हम देखिए, गिव मी ए चेयर टू सिट, मुझे एक कुर्सी दो बैठने के लिए। तो सीट के साथ हम प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम सीट ऑन कर लेते हैं, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन। तो हो जाएगा गिव मी ए चेयर टू सिट ऑन, अर्थात आपका बी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा, आई डू नॉट नो हाउ स्विमिंग, मैं नहीं जानता हूँ कैसे तैरा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं हाउ, वाट, वेयर, वेन, विच, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए हाउ लिखा हुआ है, अब हाउ के साथ हम क्या करेंगे, जिरेंड का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ स्विमिंग लिखा हुआ है तो ये गलत है, होना क्या चाहिए कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होना चाहिए, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम होना चाहिए। अब इस विकल्प में ढूंढिए, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, ऑप्शन ए मिल गया।
तो बाकी विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ओके डन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ही फेल डाउन स्लीपिंग, वह गिर गया, स्लीपिंग माने सोते हुए, अर्थात सोते समय वो गिर गया, अर्थात एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया तुरंत हो गई, एक क्रिया पूरी नहीं हुई थी, सोने का काम जारी था, तब तक वो गिर गया, अर्थात सोते समय, इसका मतलब सोने के दौरान वो गिर गया या जब वो सो रहा था वो गिर गया। तो इसके लिए हम लगाते हैं वाइल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वाइल आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा, ही स्लीपिंग फेल डाउन ये गलत है, स्लीपिंग ही फेल डाउन ये भी गलत है, वाइल स्लीपिंग ही फेल डाउन ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज थी मित्रों, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, अब इसे ज़रूर पढ़ें। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी का सामना हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप मेरा हेल्पलाइन नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 7985621443। आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आपकी वहां से मदद कर दूंगा। ओके ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें अपने मित्रों में, उन्हें भी बताएं ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि आपके जितने मित्र हैं सभी लोग लाभान्वित हो सकें। घर बैठे आप लोग अपनी स्टडी पूरी कर लें। यदि आप इसके बाद अगर फ्यूचर प्लानिंग सोचते हैं, 10+2 के बाद कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो वहाँ पर सिंटेक्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, उसमें एरर पता करने के लिए आते हैं। तो आप पूरी सिंटेक्स ईमानदारी से पढ़िए और एक्सरसाइज खुद करने का प्रयास करिए। यदि वहाँ दिक्कत होती है तो आप हमारी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन